हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलावर सिंह परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं मारेवा आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में आपने जीएस और करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स देखे। इस सेशन में मैं आपको साइंस पढ़ाने वाला हूं। मैं आपके लिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों के टॉपिक्स लेकर आऊँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें साइंस एक हॉट टॉपिक बनकर आगे आया है। इट मीन्स कि उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और सारे क्वेश्चन काफ़ी डेप्थ होते हैं। ओके, तो बहुत ही हम इजी वे में डेप्थ में जाकर साइंस को समझेंगे। ये वीडियोस बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें लगता है कि उन्हें साइंस समझ नहीं आती या जो कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम के हैं। तो चलिए देखते हैं। मैं बायो से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो बायो का जो पहला चैप्टर जो सबसे बेसिक आप जो पढ़ते हैं वो होता है सेल या कोशिका। ठीक है, बायो स्टार्ट करते समय आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो इसे हम सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, तो जानते हैं ऐसा क्यों हम सेल को ही सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बायोलॉजी की बात कर लेता हूँ। तो बायोलॉजी में बेसिकली जो हम स्टडी करते हैं वो हम जीवित जीवों के बारे में स्टडी करते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ठीक है, जीवित जीव जैसे वो जीवित जीव क्या क्या हो सकते हैं? प्लांट हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। क्लियर इतनी बात? ठीक है ना, ये सारे जीवित जीव हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन सबसे पहले हम सेल ही क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो प्लांट भी सेल से ही बने होते हैं, एनिमल भी सेल से मिलकर बने होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी सेल से मिलकर बने होते हैं। मतलब प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म तीनों में जो एक बेसिक यूनिट निकल कर आई वो क्या निकल कर आई? सेल। क्लियर नहीं बात? इस कारण हम सेल को सबसे पहले पढ़ते हैं। हाँ, ये बात हो सकती है कि किसी में सेल यूनिसेलुलर पाई जाए या एक कोशिकीय पाई जाए, या किसी में सेल मल्टी सेलर पाई जाए या बहुकोशिकीय पाई जाए, लेकिन सेल पाई जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं सेल के अध्ययन को क्या बोलते हैं। कोशिका के अध्ययन को, स्टडी ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर लिखा हुआ है साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल मतलब कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इस वर्ड को थोड़ा सा समझ लेते हैं। साइटो, CYTO। ठीक है, साइटो का मतलब होता है सेल इन अ लैटिन लैंग्वेज, मतलब लैटिन भाषा में साइटो का मतलब ही होता है सेल, और लॉजी मतलब स्टडी, मतलब ऐसी स्टडी जिसमें साइटो के बारे में क्या किया जाए? स्टडी की जाए। ठीक है, साइटोलॉजी। इज इट क्लियर? चलिए अब डेफिनेशन देख लेते हैं सेल की। तो कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इस डेफिनेशन को समझ भी लेते हैं। ठीक है, मतलब डेफिनेशन ये कहती है कि कोशिका ही किसी भी जीव की संरचना और उसके काम करने का ढंग कौन कंट्रोल करता है? उसकी यूनिट कौन होती है? सेल ही होती है। इज इट क्लियर? मतलब जैसे मेरा हाथ है तो मेरे हाथ में जैसे 5 उंगलियां हैं, तो वो किस पे डिपेंड किया? जैसे मेरे सेल अरेंज हैं। और मेरा हाथ काम कैसे कर रहा है? जैसे सेल अरेंज है उसी बेस पे वो काम कर रहा है। मतलब संरचना दिख कैसा रहा है और वो काम कैसा कर रहा है, ये प्रॉपर किस पे डिपेंड रहेगा? आपके सेल पर। और यूनिट मतलब वो अपने आप में एक यूनिट है, एक कोशिका अपने आप में एक इकाई है। ठीक है, उसके पास अपने लिए सब कुछ रहता है। ठीक, चलिए अब कुछ पॉइंट्स बता देता हूं आपको। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ सेल की कोशिका की खोज किसने की, या फादर ऑफ सेल कौन थे? तो फादर ऑफ सेल थे रॉबर्ट हुक। ठीक है, ये रहे रॉबर्ट हुक। ठीक, और इन्होंने 1665 में कॉर्क में किसकी खोज की? सेल की खोज की, लेकिन वो सेल डेड सेल थे। डेड सेल मतलब मृत कोशिकाएं थी वो, है ना। अलाइव सेल को उन्होंने नहीं देखा, मतलब जीवित कोशिका को नहीं देखा कि सेल है वो वर्क कर रहा है, ऐसा नहीं। सेल था वो मरा हुआ था, डेड था, उसमें उन्होंने कोशिका की खोज कर दी। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि भाई अलाइव सेल को किसने देखा? तो अलाइव सेल या जीवित कोशिका को जिन्होंने देखा, वो जीवित कोशिका को देखा ल्यूविन हॉक ने। इनका पूरा नाम है एंटोनी वॉन ल्यूविन हॉक। ठीक है, तो इन्होंने 1674 में स्पाइरोगायरा जो कि तालाब में पाया जाता है और एक प्रकार का क्या है, ये एल्गे है, मतलब शैवाल है, उस पे उन्होंने जीवित कोशिका को देखा। कि इन्होंने देखा? एंटोनी वॉन ल्यूविन हॉक ने देखा। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं।
ल्यूवेन हॉक के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। ल्यूवेन हॉक ही वो बंदे हैं जिन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, सूक्ष्म जीव का पितामह कहा जाता है, और इन्होंने अपनी खुद की सूक्ष्मदर्शी से, खुद के माइक्रोस्कोप से कोशिका को देखा। तो मतलब मॉडर्न जो आपकी माइक्रोस्कोप है उसके भी ये फादर कहे जाते हैं ना, वैसे माइक्रोस्कोप के फादर जेड जॉनसन है। ओके, चलिए, तो इसमें हमने क्या क्या देख लिया है, सेल को देख लिया है, ठीक है, सेल के अंदर क्या क्या आता है वो देख लिया है, और सेल को ही बेसिक यूनिट क्यों कहा जाता है, स्टडी ऑफ सेल देखा है, उसके डेफिनेशन देखी है और कुछ पॉइंट्स देखे हैं। क्लियर? अब देखते हैं आगे। अब अगला जो है वो है टाइप्स ऑफ सेल, मतलब कोशिका के प्रकार। कि भाई कोशिका तो है लेकिन वो कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो बेसिकली कोशिका को जो डिवाइड किया गया है, दो बेस हैं उसको डिवाइड करने के, मतलब कोशिका को विभाजित करने के दो आधार हैं। एक तो हमने देखा वो दिख कैसी रही है और डिवाइड कर दिया, एक उसके काम के आधार पर उसको डिवाइड कर दिया, मतलब एक वर्क के बेस पे, एक फंक्शनल बेस पे और एक स्ट्रक्चरल बेस पे हमने उसको डिवाइड किया है। तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चरल बेस पे बता देता हूँ, मतलब संरचना के आधार पर, ठीक है। तो संरचना के आधार पर जैसा कि आप देख रहे हैं दो पार्ट है, ठीक है। एक है एक कोश की कोशिका, मतलब यूनिसेलुलर सेल, देन सेकेंड है बहुकोश की कोशिका या मल्टी सेलुलर सेल, ठीक है। एक एक करके समझते हैं। एक कोश की कोशिका, एक कोश की कोशिका नाम से समझ में आ रहा है, ऐसी कोशिका जो अपने आप में क्या हो, अकेली हो, मतलब किसी भी जीव के अंदर अगर एक ही कोशिका पाई जा रही है और वो पूरे काम को संभाल रही है, उसके अलावा उस जीव में सेकंड और कोई भी कोशिका ना हो, तो उसे क्या कहते हैं, एक कोशिकीय कोशिका। और ऐसे जीव जिनके अंदर ये एक कोश की कोशिका पाई जा रही है उन्हें कहते हैं एक कोशिकीय जीव, मतलब यूनिसेलुलर सेल, और यूनिसेलुलर सेल जिसके अंदर पाई जा रही है उस ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इज इट क्लियर? जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, जैसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका ये है अमीबा, ठीक है, और ये सेकंड में पैरामीशियम, ठीक है ना। तो अमीबा और पैरामीशियम ये सब क्या हैं आपके, ये हैं आपके एक कोशिकीय जीव, ठीक है। मतलब अमीबा की बॉडी के अंदर केवल एक ही सेल पाई जाएगी, ठीक है। चलिए अब सेकंड देख लेते हैं बहुकोशिकीय कोशिका के बारे में, ठीक है। तो बहुकोशिकीय कोशिका मतलब ऐसी कोशिका जो मतलब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ के एक जीव को बनाती हैं, तो वो क्या कहलाती है, बहुकोशिकीय कोशिका। और ऐसा जीव बहुकोशिकीय जीव, ठीक है, मतलब मल्टी सेलुलर सेल, मतलब बहुत सारी सेल्स आपस में ऐड हो जाती हैं तो मल्टी सेलुलर सेल बनाती है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे ह्यूमन बीइंग हो गए हैं, पेड़ पौधे हो गए, मतलब प्लांट वगैरह हो गए, ये सब क्या है आपके, ये हैं आपके बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इतने में? ठीक, आगे देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ फंक्शनल बेस पे आपके कितने टाइप के सेल होते हैं, ठीक है ना। फंक्शनल बेस पे भी सेम दो टाइप के सेल हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। क्लियर? एक एक को समझ लेते हैं। वैसे तो देखा जाए तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है और जो यूकैरियोटिक सेल है में उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो एक मेन डिफरेंस है जिसके बेस पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को क्या किया गया है, डिफरेंशिएट किया गया है, उन्हें विभाजित किया गया है, वो क्या है, वो है आपका न्यूक्लियस या केंद्रक। केंद्रक के बारे में बता देता हूँ। कोई भी कोशिका होती है उसके अंदर बीच में एक गोलाकार पार्ट पाया जाता है आपके ये कोशिका द्रव्य के अंदर, है ना, मतलब साइटोप्लाज्म के बीच में, जिसके अंदर आपके क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए और केंद्रिकाएं, केंद्रिकाएं मतलब न्यूक्लियोलस, ये सारे कुछ उसके अंदर रहते हैं, मतलब पूरा जेनेटिक मटेरियल या हेरिडिटरी मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ उसके अंदर पाया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। समझ में आ गया? केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी, ठीक है ना। अच्छा, तो बेसिकली देखा जाए तो जो आपके प्रोकैरियोटिक्स होते हैं उन प्रोकैरियोटिक्स में ये न्यूक्लियस अनडेवलप्ड होता है, ठीक है। अनडेवलप्ड मतलब प्रॉपर सेल, प्रोकैरियोटिक्स के सेल के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, थोड़ा बहुत पाया जाता है ऐसे, है ना। तो उसका जेनेटिक मटेरियल बाहर ऐसा बिखरा हुआ पाया जाता है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर बंद नहीं पाया जाता, ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो यूकैरियोटिक्स में अगर देखा जाए तो यूकैरियोटिक्स में प्रॉपर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब एक सेल है, सेल के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस है, जेनेटिक मटेरियल प्लस डीएनए, आरएनए, सारा कुछ उस न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा। तो बेसिक जो आपका डिफरेंस है वो क्या है, न्यूक्लियस का। प्रोकैरियोटिक्स में क्या होता है, आपका जो न्यूक्लियस होता है वो अनडेवलप्ड होता है, इसमें वेल डेवलप्ड होता है, मतलब इसमें पूर्ण विकसित होता है, और प्रोकैरियोटिक्स में क्या होता है आपका अल्प विकसित होता है। लेकिन क्यों?
इसके पीछे रीज़न है एक प्रोटीन जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। ये हिस्टोन प्रोटीन ही क्या होता है, जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लियस के बनने और न्यूक्लियस के नहीं बनने पे। यूकैरियोटिक्स में ये हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, जिससे यहाँ पर एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस बन जाता है, जबकि हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक्स की सेल पे नहीं पाया जाता, तो इसमें न्यूक्लियस अनडेवलप्ड रह जाता है। इज इट क्लियर? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये मेन डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। ये प्रोटीन है हिस्टोन प्रोटीन, क्लियर? अच्छा, अब आगे जाकर जो यूकैरियोटिक्स है, यूकैरियोटिक्स को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक प्लांट और एनिमल, ठीक है। दो पार्ट हैं इसके, प्लांट और एनिमल। तो आप कह सकते हैं कि वो प्लांट और एनिमल दोनों में न्यूक्लियस पाया जाएगा। आप जानते हैं आपके सेल में भी न्यूक्लियस पाया ही जाता है और प्लांट में भी पाया जाता है न्यूक्लियस, है ना? बिल्कुल। और आपके जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, डीएनए आरएनए, सब न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। इज इट क्लियर? तो ये कुछ आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन थी सेल के बारे में, ठीक है ना। डिस्कवरी ऑफ सेल, उसकी डेफिनेशन, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीज़ थी जिससे आपको पता चले सेल के बारे में कि सेल एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है ना, और उसके टाइप कितने होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये जो मैंने आपको बताया है यूनिसेलर, मल्टीसेलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ये आपको लग रहा हो कि अरे ये तो बहुत आसान है, बट एक चीज़ बता दूं मैं आपको, ये आपके बहुत काम की चीज़ है। कैसे? जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जब हम वर्गीकरण पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, वो विटेकर ने दिया है जो, है ना। तो वो आप लोग सोचते होंगे बहुत ज़्यादा लेंदी टॉपिक है, लेकिन अगर आपने ये सारी चीज़ें, चारों चीज़ आप बहुत अच्छे से अगर समझ गए हैं, तो क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ेंगे, मतलब मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट एंड एनिमल, मतलब ये सारी चीज़ें जो 5 जगत वर्गीकरण है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, वो मतलब ये अगर आप समझ गए तो वो बहुत ही आसानी से आपको ईजी वे में समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेल के बारे में और इन्फॉर्मेशन दूंगा। सेल वॉल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है ना, आरएनएस, डीएनएस, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ओवरऑल जो भी सेल है उसके बारे में पूरी फुल डिटेल और बहुत ही अच्छे से आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। धन्यवाद।